बार 545 प्लस लोगों का हो चुका है, यानी कि BRO MSWDS के लिए 545 प्लस बच्चे अपने साथ तैयारी कर रहे हैं। डेली का डेली अपना यूट्यूब परिवार बढ़ रहा है और डेली BRO के बच्चे जो तैयारी करने के लिए अपने साथ जुड़ रहे हैं ताकि उनका तैयारी अच्छे से हो सके। तो वो अगर मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो मैं उनके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि उनको अच्छे से तैयारी करवाऊँ। ठीक है। सो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को PDF या कोई भी नोट्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करवाया जाता है तो आप लोगों को मिल सके। ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम 3 पार्ट्स में अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने थ्योरी पोर्शन की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वरना आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसका लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप सिंपली जाके देख सकते हो। ठीक है। अभी हम कर रहे हैं थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर, और थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करीबन 1000 से 1200 का करेंगे, जिसमें हम 300 कंप्लीट कर चुके हैं, 350 के करीब। आज हम 351 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके 400 तक कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम जब हमारा ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर 2000 के करीब करेंगे, जिससे कि आप लोगों का पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कोई अभी तक पूरे चैनल में अभी तक कोई तैयारी नहीं करवाया है जैसा कि मैं करवा रहा हूँ। मुझे चाहिए आप लोगों का सिलेक्शन, और सिलेक्शन होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद एक बनाऊँगा मैं ग्रुप, जिसमें पता चलेगा कि अपने ग्रुप से कितने बच्चों ने इस चैनल के थ्रू सिलेक्शन लिया, वो भी बिल्कुल फ्री। बहुत सारे अभी चैनल वाले आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह बेचे जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लिए तो सिलेक्शन आप लोगों का कहीं नहीं गया। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चैनल को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को नोट्स वगैरह बहुत सारा मैंने डाला है, वो आप लोगों को मिल सके। ठीक है। क्योंकि अभी आगे तो बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जब MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा, जब आप लोगों ने ये पूरी थ्योरी क्लासेस करी होगी तब, क्योंकि आप लोगों को हर वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ जो आप लोगों को MCQ में करवाने वाला हूँ, और जो एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है, वही मैं करवा रहा हूँ। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि मैकेनिकल फ्यूल पंप कहाँ लगा होता है। तो मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है इंजन के ब्लॉक के साइड उस ओर लगाया जाता है जिस साइड हमारा कैमशाफ्ट फिट रहता है। ठीक है। ये क्लियर आप लोगों का हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैकेनिकल फ्यूल पंप किस प्रकार कार्य करता है। लगा होता है, चलो ठीक है, लेकिन कार्य किस प्रकार करता है कि इंजन के घूमने से जब कैमशाफ्ट एक्सेंट्रिक कैम के दबाव पर रोकर आर्म पर पड़ता है, ठीक है, जब इसके जुड़े डायफ्राम इसका प्रभाव पड़ता है जब डायफ्राम पर, तो जिससे क्या होता है कि वो नीचे दब जाता है। जब उस पर लोड पड़ता है तो डायफ्राम के नीचे दबने से पंप बॉडी आंशिक शून्य यानी कि वैक्यूम टाइप का एक क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है हमारे प्रभाव से पेट्रोल टैंक से सेडिमेंट बाउल में आकर छनकर नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा पंप चैम्बर में क्या होता है पेट्रोल आ जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कैम का हमारा दबाव समाप्त होने पर डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग के कारण डायफ्राम क्या होता है ऊपर उठ जाता है, और जब ऊपर उठता है तो क्या होता है हमारा कि जिससे पंप चैम्बर के पेट्रोल का दबाव पड़ता है। जब डायफ्राम पेट्रोल को लेके ऊपर उठता है तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने का कारण होता है कि दबाव पड़ता है, और पेट्रोल आउटलेट नॉन रिटर्न वाल्व के द्वारा प्रेशराइज होकर कार्बोरेटर के फ्लूइड चैम्बर में क्या होता है चला जाता है। ठीक है। ये मैकेनिकल फ्यूल पंप का कार्य करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जिस समय कार्बोरेटर का फ्लूइड चैम्बर भर जाता है उस समय पेट्रोल जाने का मार्ग क्या होता है बंद हो जाता है। उस समय फ्यूल पंप की क्या स्थिति रहती है। जब हमारे क्या होता है जब पेट्रोल भरता है तो वो क्या होता है कि हमारा निडल बॉल बंद हो जाता है, वो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों को क्या होता है उस स्थिति में हमारा फ्यूल पंप का क्या कार्य होता है और क्या स्थिति रहती है। तो चलिए जानते हैं कि फ्लूइड चैम्बर भरने के बाद फ्यूल पंप का डायफ्राम नीचे ही दबा रह जाता है। ओके, मैंने कहा ना नीचे जाता है हमारा डायफ्राम, फिर पेट्रोल आता है, फिर वो एक प्रेशर से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो पेट्रोल डायफ्राम हमारा नीचे से ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे ही दबा रह जाएगा, तथा पंप उस टाइम वर्किंग में नहीं रहेगा। जैसे ही पेट्रोल सतह फ्लूइड चैम्बर से कम होती है वो फ्यूल पंप कार्य करने लगता है, क्योंकि
फ्लोट चैम्बर में जैसे ही हमारा पेट्रोल की कमी आएगी फिर से ये वही काम डायफ्राम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल पंप के द्वारा और क्या कार्य किए जाते हैं। तो कुछ फ्यूल पंपों के नीचे की ओर एक अतिरिक्त डायफ्राम भी लगा होता है, यह भी रॉकर आर्म से जुड़ा रहता है। इसके ऊपर नीचे की ओर चलने के कारण से प्रभाव से उत्पन्न चूस से विंड वाइपर निष्कासन भी क्या होता है, फ्यूल पंप के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में, हर किसी गाड़ियों में नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैकेनिकल फ्यूल पंप में कौन से दोष होते हैं और उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो दोष कौन कौन से आते हैं। पहला, फ्यूल पंप पेट्रोल कम सप्लाई करता है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए कि बाउल वाशर के किनारे हवा लीक करती है, या तो फिर आप लोग के डायफ्राम के किनारे हवा लीक करती होगी, या फिर नॉन रिटर्न वाल्व लीक होगा, या फिर डायफ्राम कमजोर अथवा उसमें क्या होगा, छन्ने लग गया होगा, पंप फाउंडेशन मोटी हो सकती है, या पाइप लाइनें कहीं से चोक हो सकती है। यही कारण है कि हमारा पेट्रोल कम सप्लाई होता है। अगर हमारा पेट्रोल ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। या तो कार्बोरेटर नीडल वाल्व लीक होगा, या नीडल वाल्व गलत फिट होगा, डायफ्राम स्प्रिंग कमज़ोर हो चुका होगा, पंप फाउंडेशन पतली हो चुकी होगी, और डायफ्राम बहुत मुलायम हो चुका होगा। ये मेन कारण है अगर आप लोगों का ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। पंप बॉडी होता है, सीवी पॉइंटर होता है, सप्लाई टर्मिनल होता है, सोलोनाइड वाइंडिंग होती है, और आर्मेचर तथा स्प्रिंग, डायफ्राम और नॉन रिटर्न वाल्व एसयू इलेक्ट्रिकल पंप के मेन भाग ये होते हैं। चलिए, तो अब एसयू इलेक्ट्रिकल पंप कार्य क्या करता है इसके बारे में जानते हैं। यह गाड़ी में लगी बैटरी के करंट से चलता है, जिसमें डायफ्राम के ऊपर नीचे करने से हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण हमारा आर्मेचर ऊपर की ओर खिंच जाता है, और ऊपर की ओर जब हमारा आर्मेचर जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, वैक्यूम बनेगा, और वैक्यूम के प्रभाव से क्या होगा, पेट्रोल पंप हमारा क्या होता है, चैम्बर में आ जाता है। वैक्यूम जब होगा तो पेट्रोल सक होके पेट्रोल चैम्बर में आता है, और डायफ्राम के ऊपर जाते ही क्या होता है, अगर हमारा जब डायफ्राम ऊपर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सीवी पॉइंट क्या करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ देता है, यानी कि हमारा विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत का कनेक्शन जब चला जाएगा तो सीवी पॉइंट के द्वारा, तो वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक परिपथ टूट जाता है, तथा चुंबक का प्रभाव जो होता है हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, और जब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो स्प्रिंग के दबाव से डायफ्राम नीचे आकर पेट्रोल पर दबाव डालता है, और पेट्रोल चैम्बर में आउटलेट नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है कि होकर कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर से आउटलेट नॉन रिटर्न वाल्व में होकर कार्बोरेटर फ्लोट चैम्बर में क्या होता है, इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को एसयू इलेक्ट्रिकल पंप भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा देखो, क्योंकि ये सब समझने की चीज़ है। जितना समझने की कोशिश करोगे, रट्टा मारने वाली नहीं, समझ के करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं पढ़ाने से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपना कार्बोरेटर का फ्लोट चैम्बर भर जाने पर क्या पंप की स्थिति रहती है। तो फ्लोट चैम्बर भर जाने पर डायफ्राम ऊपर टंगा रह जाता है, और पंप उस समय क्या होता है, हमारा वर्किंग नहीं होता, निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेट्रोल इंजन के ईंधन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य इकाइयाँ होती है। तो हमारा एयर क्लीनर होता है, फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल फिल्टर होता है, कार्बोरेटर होता है, और इनलेट मैनिफोल्ड मेन इसके मुख्य इकाइयाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोटर कारों में फ्यूल टैंक की क्षमता कितनी होती है। तो अगर छोटी गाड़ियाँ तो उसकी मिनिमम जो होती है 40 लीटर होती है, अगर बड़ी गाड़ियाँ तो उसकी 250 से लेकर 350 लीटर तक की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्यूल टैंक मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर हमारे फ्यूल टैंक में हुआ क्या है इसके बारे में पहले जानना जरूरी है, उसके बाद हम कुछ रिपेयर करेंगे ना उसका, या मेंटेनेंस करेंगे। तो यदि आप लोगों का फ्यूल टैंक के मेंटेनेंस हो तो उसमें बाहर से साफ रखें, मेन इसका मेंटेनेंस यही है। यदि जंग आदि लग गई हो तो उसको पेंट कर दो अगर जंग लगा है। अंदर की सफाई के लिए कास्टिक सोडे से उसको धो, ठीक है, ताकि जंग ना लगे। यदि टैंक लीक कर रहा है, ठीक है, अगर टैंक लीक कर रहा है तो पहले उसको वेल्डिंग करवाओ, पेट्रोल पहले निकाल कर उसको वेल्डिंग कराओ, फिर उसको धोने के बाद क्या करो, वेल्ड करवा कर दोबारा पेंट करके उसको रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फ्यूल फिल्टर क्यों प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल में मिले महीन कण धूल के कारण आदि कार्बोरेटर एवं इंजन में जाना ना पाए, इसके लिए फ्यूल पंप पर सिरामिक टाइप का फिल्टर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिरामिक टाइप का फ्यूल फिल्टर होता है, ताकि धूल कण क्या होता है,
बेसिकली हम यूज इसीलिए करते हैं फ्यूल फिल्टर, ताकि हमारा धूल कण जो है आगे इंजन तक ना पहुंच पाए, वरना इंजन के पार्ट्स घिसने का डर रहता है। तो कुछ इंजनों में कार्बोरेटर में भी फिल्टर की व्यवस्था रहती है और कुछ में बाहर फिल्टर भी लगाया जाता है। ओके, मेन हमारा मकसद ये होता है कि हमारे कंबस्शन चैम्बर तक धूल कण ना पहुंचे, वरना हमारे इंजन पार्ट्स को घिस सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एयर क्लीनर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ये इसमें एयर क्लीनर का भी मेन रोल होता है। तो पेट्रोल मिश्रण के साथ धूल के कण इंजन व कार्बोरेटर में ना जाने पाए, इसलिए एयर क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे कार्बोरेटर में एयर भी जाता है और पेट्रोल भी जाता है, तो एयर का भी तो धूल कण हमें उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे हम एयर क्लीनर पहले लगाते हैं ताकि एयर के थ्रू धूल कण ना जा पाए। तो अब कौन कौन से एयर क्लीनर लगाए जाते हैं, तो देखिए पेपर टाइप होता है, ऑयल सॉक्ड टाइप एयर क्लीनर होता है और ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर होता है। तो पेपर टाइप एयर क्लीनर किस प्रकार होता है और कैसे काम करता है ये जानते हैं। तो इस प्रकार के एयर क्लीनर में क्या होता है, पतले कागज की बहुत सी परतों को छिद्र वाले डिब्बे में बंद कर देते हैं। डिब्बे में हवा जाने के लिए मार्गों की व्यवस्था रहती है। धूल मिट्टी के कण कागज के परतों में रह जाते हैं, केवल साफ ही हवा क्या होता है कार्बोरेटर में जाता है, क्योंकि हमारे जो कागज में छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ पे हमारी धूल कण की मिट्टियाँ जो होती है रुक जाती है और हवा उनसे क्या होता है आगे पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर के प्रकार कौन से होते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, ऑयल सॉक्ड एयर क्लीनर। तो इस प्रकार के एयर क्लीनर में क्या होता है, पेपर एयर क्लीनर के लगभग समान होता है। इसमें बस क्या कुछ लगा होता है एक्स्ट्रा, नमदे वो महीन तार की जाली का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह जाली मोबिल ऑयल में लिपटी रहती है, जिससे क्या होता है धूल कण इसमें चिपक जाता है, ऑयल में जो लिपटी रहती है ऑयल से, और आगे का हवा हमारा क्या होता है आगे पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के एयर क्लीनर में एक गोल बर्तन लिया जाता है, जिसमें क्या होता है मोबिल ऑयल भरा जाता है और बर्तन के अंदर लोहे के महीन कतरनों व तार की जाली फिल्टर एलिमेंट फिट कर दिया जाता है। इसी के साथ हवा वाले स्थानों में ऐसी मार्ग व्यवस्था रहती है जिसमें हवा तेल होकर गुजरे। ठीक है, इस प्रकार के एयर क्लीनर में हवा पूरी तरीके से साफ हो जाती है। इसका प्रयोग अधिक धूल मिट्टी वाले स्थानों में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है बेसिकली दोस्तों, क्या होता है एक हमारा बाउल लिया जाता है, उसमें ऑयल भर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जहाँ ज़्यादा धूल वाला इलाका होता है, धूल कण जहाँ ज़्यादा उड़ता है, वहाँ पे बेसिकली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑयल में जो रहता है हमारा, तो हमारा एयर जो आता है, तो एयर हमारा क्या होता है आगे पास हो जाता है और एयर में जो भी धूल कण होते हैं वो ऑयल जो होता है उसमें वो क्या होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑयल के द्वारा और एयर को आगे पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर की मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर की मेंटेनेंस के लिए 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक के प्रयोग करने के बाद उसमें जाली आदि से साफ करके उसमें नया तेल फिर से क्या होता है डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीजल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मुख्य भाग क्या होता है। तो एफआईपी के बारे में आप जानते होंगे, फ्यूल इंजेक्शन पंप। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में पूरा डिटेल वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो एफआईपी क्या होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मेन पार्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीजल फ्यूल सप्लाई की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग होती है। तो डीजल टैंक, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल ट्रांसफर फीड पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 371 नंबर का कि डीजल फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप व इंजेक्टरों में जाने से पूर्व डीजल को ठीक प्रकार से साफ करने के लिए डीजल फ्यूल फिल्टर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ताकि आगे धूल कण ना जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीजल को ठीक प्रकार साफ करने के क्या प्रभाव होंगे। यदि डीजल को आप ठीक प्रकार साफ ना किया जाएगा, अगर नहीं कर पाओगे तो इसमें क्या होगा कि धूल कण आदि डीजल इंजेक्शन पंप में जाएगा और इंजेक्टर तथा इंजेक्शन के भागों को क्या होगा जल्दी से जल्दी घिस देगा। ओके, अगर ढंग से इसको साफ ना किया जाए डीजल को, मतलब फिल्टर ना किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीजल को साफ करने की व्यवस्था कहाँ पर होती है। तो डीजल को साफ करने की व्यवस्था के लिए फिल्टरों का एक जोड़ा डीजल टैंक व फ्यूल इंजेक्शन पंप के मध्य अवश्य लगा होता है। इसमें एक प्राइमरी तथा दूसरा सेकेंडरी फिल्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डीजल फिल्टर को साफ करना क्यों आवश्यक होता है। तो डीजल में मिले धूल कण आदि जितने भी होते हैं डीजल में के मार्ग को बंद कर देते हैं।
अतः यह फिल्टर साफ ना किया जाए तो डीजल सप्लाई में दोष आने की चांसेस रहते हैं, यानी कि हमारे डीजल का मार्ग चौक हो सकता है। इसलिए डीजल को क्या होता है, टाइम टाइम पे सफाई करना ज़रूरी है और इसको नया फिल्टर बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट अपना डीजल फिल्टर को कब साफ़ करना चाहिए, तो फिल्टर को 3000 किलोमीटर के बाद साफ़ करना चाहिए तथा 10,000 किलोमीटर के बाद इसका नया एलिमेंट बदल देना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना कार्बोरेटर है, तो अब कार्बोरेटर के बारे में पूरा बेसिक जानेंगे। दोस्तों जो भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलता है, ठीक है। आप लोगों को मैं BRO MSW DS और व्हीकल मैकेनिक दोनों एग्जाम को देखते हुए तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप लोग DRDO में फॉर्म आप लोगों ने भरा है तो ठीक है, उसका भी इसी से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उनका भी डीजल मैकेनिक और व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम होना है। तो वो सिंपली यहीं से ऐसा ही क्वेश्चन सेम आएगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, तो वो भी एक साथ में कवर हो जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा आप लोग को अभी के टाइम में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा और वीडियो क्वालिटी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। इसका कारण यह है कि अभी कुछ दिनों से आप लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा था, मेरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। तो किसी तरीके से आप लोग का पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम में प्रॉब्लम है और सिस्टम प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा पैसे चाहिए इसके लिए, जो अभी मेरे पास थोड़ा फ़िलहाल अभी नहीं है। उस जब ठीक होगा तो मैं ठीक करवा के आप लोगों को फिर से वो क्लियरिटी आ जाएगी, आप लोगों को सब कुछ दूंगा। मेन हमारा पढ़ाई की क्वालिटी होनी चाहिए, वीडियो की क्वालिटी हमारा मेंटेन नहीं करता पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मेन हमारा होना चाहिए पढ़ने की कंटेंट और क्वालिटी, मेन पढ़ाई का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कार्बोरेटर का कार्य समझते हैं। तो कार्बोरेटर का कार्य क्या है, यह तरल रूप से पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके हवा के साथ मिलाकर गैस के रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि हवा और पेट्रोल का उचित अनुपात में मिश्रण बनाकर शीघ्र जलाने योग्य इसको क्या होता है, बनाता है। नेक्स्ट है कि इंजन के प्रत्येक चाल के लिए अलग अलग अनुपात में आवश्यकता अनुपात मिश्रण बनाता है, ओके। नेक्स्ट अपना हवा व पेट्रोल के मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो रिच मिश्रण होता है 8 से 10 अनुपात 1, आइडल मिश्रण होता है 10 अनुपात से 11 अनुपात 1, सामान्य मिश्रण होता है 16 अनुपात से 18 अनुपात 1, और हमारा सबसे लो ग्रेड का जो मिश्रण होता है 20 अनुपात से 22 अनुपात 1 तक होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर का क्या सिद्धांत होता है, तो यदि किसी स्थान पर वायु के प्रवेश मार्ग को संकीर्ण कर दिया जाए तो वायु के उस मार्ग से निकलने वाले वायु का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। आपने बेसिकली पानी का पाइप देखा होगा कि कहीं थोड़ा मोटा टाइप का पाइप होता है, उसके बाद पतला कर दिया जाता है। तो अगर मोटा पाइप से पानी पतले पाइप में जाएगा तो उसमें क्या होगा, पतले पाइप में प्रेशर बढ़ जाता है। वही सेम काम यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कार्बोरेटर कहाँ लगाया जाता है, तो कार्बोरेटर को इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है, तो कार्बोरेटर में एयर हॉर्न के अंदर वेंचुरी की व्यवस्था रहती है, और जब वेंचुरी की व्यवस्था रहती है तो इसका इस स्थान पर वायु वेग से निकलकर सिलेंडर में जाती है, क्योंकि हमारा वहाँ पे संकीर्ण मार्ग कर दिया जाता है वायु के लिए, तो वहाँ पे सिलेंडर से निकलकर वेग क्या जाता है, सिलेंडर में जाता है। तो मेन जेट में जो वेंचुरी में खुलता है उसमें वायु के कारण पेट्रोल के साथ साथ हमारा वायु भी चला जाता है, जो दोनों मिक्स होकर सिलेंडर में कंबसन चैम्बर में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोरेटर मेन 3 प्रकार के होते हैं, अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट और हॉरिजॉन्टल टाइप के कार्बोरेटर मेन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका वर्किंग जानते हैं, आराम से समझिएगा। आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज होंगे तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं कि अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर क्या होता है। तो यह कार्बोरेटर उल्टे फिट किए जाते हैं, ठीक है। अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर को उल्टा फिट किया जाता है, इसके नीचे से ऊपर की ओर हवा जाती है। इसमें क्या होता है, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर में नीचे से ऊपर की ओर हवा जाती है, ओके, ध्यान रखना। परंतु मेन नोजल का मुंह ऊपर की ओर ही खुला रहता है। हवा तो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन मेन नोजल का मुंह कहाँ रहता है, ऊपर ही खुला रहेगा। इसके साथ एक्सलरेशन पंप नहीं होता, केवल छोटे इंजनों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर का। अब डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर के बारे में समझते हैं। यह कार्बोरेटर मैनिफोल्ड के ऊपर सीधे फिट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर हवा आती है। अप ड्राफ्ट में क्या हो रहा था कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर में ऊपर से नीचे की ओर हवा आ रही है। इसका प्रयोग अधिकतर इंजनों में क्या होता है, हमारा डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर का ही प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर की क्या विशेषता है। तो यह कार्बोरेटर क्या होता है कि इनलेट मैनिफोल्ड के किनारे पर इसको क्या होता है फिट किया जाता है और एयर हॉर्न लेटा हुआ बना होता है इसमें, और मेन नोजल वेंचुरी के ऊपर जो होता है मुंह को फिट करके क्या होता है कि पेट्रोल को शीघ्र रूप से इसमें क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल टाइप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अब कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके कैटेगरी वाइज अब कार्बोरेटर के बारे में अब बताया गया कि कैटेगरी वाइज कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोरेटर का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो देखिए बैरल की संख्या के आधार पर किया गया, तो वेंचुरी के आधार पर और हवा की दिशा के आधार पर, फ्लोट चैम्बर के आधार पर, मीटरिंग सिस्टम के आधार पर, पावर सिस्टम के आधार पर और मिक्स शक्ति के बदलने के आधार पर मेन कार्बोरेटर को वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं कि अगर हम बैरल की संख्या के आधार पर कार्बोरेटर की बात करें तो सिंगल बैरल कार्बोरेटर होता है, डबल बैरल कार्बोरेटर होता है और 4 बैरल कार्बोरेटर होता है। अगर हम वेंचुरी के आधार पर कार्बोरेटर की बात करें तो प्लेन वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर, डबल वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर, वेन वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर और नोजल बार वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर और ट्रिपल वेंचुरी टाइप कार्बोरेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना फ्लोट चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के हों। तो एक्सेंट्रिक फ्लोट चैम्बर कार्बोरेटर होता है और एक कॉन्सेंट्रिक फ्लोट चैम्बर टाइप का कार्बोरेटर होता है। अगर हम अब मीटरिंग सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर की बात करें तो एयर ब्लीट जेट टाइप का कार्बोरेटर होता है और मीटरिंग रोड टाइप का कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट अपना अगर पावर सिस्टम के आधार पर कार्बोरेटर की बात की जाए तो मैनुअली ऑपरेटेड कार्बोरेटर और वैक्यूम ऑपरेटेड कार्बोरेटर होता है। जो टॉपिक आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ पूरा देखो डीपली से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना रहो। नेक्स्ट है अपना मिक्सचर शक्ति के बदलने के आधार पर कार्बोरेटर जो होता है कांस्टेंट चॉक टाइप कार्बोरेटर होता है और कांस्टेंट वैक्यूम टाइप कार्बोरेटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना कि कार्बोरेटर जो होते तो चलो ठीक है, लेकिन इसके मेन पार्ट्स क्या होता है। तो फ्लोट चैम्बर, एयर हॉर्न वेंचुरी और थ्रोटल वाल्व, चोक वाल्व, नीडल वाल्व सीट, मेन जेट तथा एक्सलरेटिंग पंप इसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इनके बारे में, इनके मेन पार्ट्स के वर्किंग के बारे में जानते हैं कि फ्लोट चैम्बर का उपयोग क्या होता है। तो पेट्रोल पंप में सर्वप्रथम पेट्रोल फ्लोट चैम्बर में आता है। इसकी सतह मेन जेट के बराबर रहती है फ्लोट का। इसमें निडल वाल्व तथा सीट फिट की जाती है। एक फ्लोट के द्वारा निडल उठती बैठती है जिसमें पेट्रोल की सतह सही रहती है। तो ये फ्लोट के द्वारा क्या होता है, निडल उठती बैठती है। आप लोगों को ऊपर भी बताया, अब हम इसको पूरे डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं कि निडल वाल्व किस प्रकार फ्लोट चैम्बर की सतह को स्थिर रखती है। तो देखिए कि इसमें एक फ्लोट होता है, ठीक है, चैम्बर में एक फ्लोट होता है। जो पेट्रोल चैम्बर में जब पेट्रोल आता है तो पेट्रोल के ऊपर फ्लोट तैरने लग जाता है, ओके। और जो फ्लोट जो होता है कि अगर हमारा पेट्रोल चैम्बर भरने लग जाए तो क्या होता है, फ्लोट तैरते हुए नीडल सीट को क्या करता है, जब ज़्यादा भरने लगता है तो नीडल सीट को बंद कर देता है। और जब खाली होता है तो नीडल सीट से फिर नीचे आता है तो नीडल सीट धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, और भरता है तो फ्लोट चैम्बर के द्वारा नीडल सीट धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये वर्किंग करती है। इतना आप सिंपली जान लो, बाकी थ्योरी आप लोगों को करवा देता हूँ। जब निश्चित मात्रा में फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल आ जाता है तो फ्लोट चैम्बर ऊपर की ओर तैरकर नीडल को क्या करता है, सीट को बैठा देता है। फ्लोट क्या करता है, नीडल सीट को बैठा देगा तैरकर, जिससे फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल आना रुक जाता है। जब सीट बंद हो गई नीडल सीट तो पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। जैसे ही फ्लोट चैम्बर का पेट्रोल खर्च होता है तो पेट्रोल कुछ नीचे आ जाता है, जिससे नीडल वाल्व खुल जाते हैं और पुनः पेट्रोल क्या होता है, आने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ्लोट चैम्बर में कम या अधिक पेट्रोल की सतह हो जाने का क्या प्रभाव होता है। तो फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल की सतह कम रहेगी तो पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल वहीं पहुंचेगा। यदि उसकी ऊंची होगी तो मेन नोजल द्वारा पेट्रोल ओवरफ्लो होगा, और ओवरफ्लो होने से क्या होता है कि इंजन चलने में क्या होगा, कठिनाई होगी। और क्योंकि इसमें अधिक पेट्रोल कम समय में जलाना कठिन होता है, इसलिए ओवरफ्लो पेट्रोल हमारे इंजन चलाने के लिए बहुत दिक्कत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एयर हॉर्न वेंचुरी क्या होता है। तो कार्बोरेटर में मेन जेट इसी से खुलता है, इसी के द्वारा हवा सिलेंडर में जाती है। इसी के ऊपर चौक बल्ब नीचे की तरफ बटरफ्लाई की तरह लगी होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि थ्रोटल बल्ब का क्या कार्य होता है। तो थ्रोटल बल्ब कम या अधिक खुलने के लिए मिश्रण और हवा और पेट्रोल का अनुपात बदलता है, क्योंकि पेट्रोल सिलेंडर में चूस का प्रभाव सीधे इसी स्थान पर थ्रोटल बल्ब पर ही पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चॉक बल्ब का क्या कार्य होता है। तो एयर हॉर्न में ऊपर की ओर लगाया जाता है। जब अधिक रिच मिश्रण की आवश्यकता होती है तो उस समय बल्ब के द्वारा जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्लियर कर दिया कि चॉक बॉल हम कब यूज करते हैं, जब हमें रिच मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। तो चॉक बॉल क्या करता है, हमारा एयर के मार्गों को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे हमारा सिर्फ हमारा फ्यूल जाता है और फ्यूल जाने से हमारा रिच मिश्रण बनता है और दहन जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मेन जेट क्या होता है। तो एयर हॉर्न वेंचुरी में खुलता है। इसी सतह के बराबर फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल भरा रहता है। इसके द्वारा पेट्रोल सिलेंडरों में जाता है। नेक्स्ट अपना एंड लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर सर्किट से क्या तात्पर्य है। इंजन के विभिन्न चालों में कार्बोरेटर द्वारा विभिन्न अनुपात पर मिश्रण मिलाया जाता है। इसके लिए कार्बोरेटर में अलग अलग हवा पेट्रोल के कई मार्ग बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बोरेटर सर्किट कहा जाता है। ये मेन कार्बोरेटर सर्किट क्या होता है, इसके लिए पेट्रोल आने के अलग मार्ग और एयर आने के अलग मार्ग होता है, और ये सर्किट क्या करता है, दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, यही मेन कार्बोरेटर का काम, इस कार्बोरेटर सर्किट का काम होता है। तो दोस्तों हमने आज भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। डेली हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा वर्डन फील ना हो, ठीक है, और ज़्यादा बोरिंग फील ना हो, ताकि हम आराम से 50-50 क्वेश्चन करके आप लोगों को मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। साउंड क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है और अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उसको ठीक करवा पाऊँ। लेकिन आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इतना भी ख़राब नहीं है कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो तो क्लियर होगा लेकिन साउंड में प्रॉब्लम होगा, ये मैं मानता हूँ। तो बस आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी जब जो भी होगा सब सही होगा और आगे हम अच्छे से फिर करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अब हम वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह टाइम से मिलता रहे।